नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। और हम मोटर व्लॉग करते हुए अब निकल रहे हैं। घंटाघर से होते हुए आपका आसरोड़ी चेक पोस्ट तक लेके चलेंगे, लेकिन मेन रूट से नहीं, थोड़ा अलग रूट से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रूट है वो। और घंटाघर से होते हुए चक्रोड़ता रोड होते हुए बल्लूपुर, और बल्लूपुर से बल्लीवाला चौक। तो हम ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस रूट पर और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों चलते हैं, अब देखते हैं क्या रूट में पड़ता है। इस समय आप दीपावली की तमाम तैयारियां देख सकते हैं। लगातार तमाम तैयारियां चल रही हैं दीपावली की, और बड़ी संख्या में लोग जो हैं दीपावली की चीज़ें जो हैं वो ख़रीद रहे हैं, और ख़रीदनी भी चाहिए। ये देखिए अलग अलग जगह पटाखे और ये तमाम चीज़ें हैं। आज दीपावली है, और दीपावली के दिन हम थोड़ा दीपावली की थोड़ी, ये देखिए ये बांस के बने हुए फर्नीचर हैं। इसके अलावा जो विभिन्न यहाँ पर ये जो है, ये आपको ख़ास तौर पर ये जो जगह है इसको बिंदाल पुल कहा जाता है। बिंदाल पुल जो है वो बिंदाल नदी पर बना हुआ है। ये इस पूरे, ये देखिए आपको बिंदाल पुल साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा। और ये सामने आपको हरबंस कपूर स्मृति द्वार। हरबंस कपूर 8 बार के विधायक रहे हैं। कुछ साल पहले ही उनका निधन हुआ था। तो हरबंस कपूर वरिष्ठ विधायकों में से बीजेपी के एक थे। और ये जो है ये चक्रोता रोड आपको दिखाई दे रही होगी। काफ़ी अगर कहा जाए तो बेहद कंजस्टेड रोडों में से एक कही जाती है। पटाखे देखिए कैसे फूट रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ आते हैं, और उनके द्वारा यहाँ पर चीज़ें खरीदी और बेची भी जाती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये इधर ये जो है ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये दून स्कूल की बाउंड्री है। दून स्कूल प्रतिष्ठित स्कूल है। ये आपको दून स्कूल का गेट भी जो है वो दिखाई दे रहा होगा। और इस जैसी अब जो ये रोड आ रही है, ये यमुना कॉलोनी जाते हुए, जहाँ पर मंत्री और सिंचाई विभाग का ऑफिस है, मंत्री आवास है, सिंचाई विभाग का ऑफिस है। और भीड़ जो है वो बाज़ार में बनी हुई है। बड़ी संख्या में जो तमाम लोग हैं वो सामान बाज़ार से खरीद भी रहे हैं। तो जैसा मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि दीपावली का अपना एक पर्व है, लेकिन दीपावली के पर्व से इतर ये जो रोड है वो कुछ इसी तरीके से इसी तरीके से यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है। अब हम जैसे जैसे अब हम बल्लूपुर चौक के लिए बढ़ रहे हैं आगे। और दोस्तों बल्लूपुर चौक से आगे जो है वो पड़ जाता है IMA FRI, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। हमें जाना है ISBT चौक, ISBT, और ISBT से आसरोड़ी होते हुए। तो वहाँ की जो स्थिति है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ISBT तक जाने के लिए हम रूट लेंगे बल्लीवाला चौक होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर से। उसके बाद जो है सुभाष नगर पड़ता है वहाँ पे रोड, और उसके बाद हम बढ़ जाते हैं। पूरे गाने चल रहे हैं, दीपावली की पूरी फील आ रही है। तो वहाँ से होते हुए हम आसरोड़ी पहुँचेंगे। तो बेहद शानदार रूटों में से एक जो है वो ये रूट है, और बहुत ही अगर कहा जाए तो लोग इस
रूट को जो है बेहद सही मानते भी हैं, क्योंकि थोड़ा जाम की स्थिति जो मेन घंटाघर से होते हुए प्रिंस चौक होते हुए जो रास्ता है उससे थोड़ा कम ही यहाँ पर दिखाई देती है। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए जाम की स्थिति यहाँ पे भी साफ तौर पर है, क्योंकि ये देखिए आप गाड़ियाँ जो हैं वो बेतरतीब तरीके से लगी हुई हैं। लोग सामान खरीद रहे हैं तो अनाप शनाप तरीके से जो है गाड़ियाँ लगा रहे हैं। एक बात तो ये है कि देहरादून में लोगों में ड्राइविंग जो सेंस है बहुत अच्छा नहीं है, जो मैंने देखा है। कहीं पे भी अपनी गाड़ी लगा दो, फिर पुलिस वाले अगर गाड़ी उठा लेते हैं तो फिर उसके बाद बूझ इज्जत उनसे करो, तो ये बात ठीक नहीं है। और ये हमें समझनी चाहिए कि ये शहर हमारा शहर है, इसको इस तरीके से वो करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये देखिए ये सारा ये जो फ्लाईओवर है ये सीधा बल्लूपुर से होते हुए बल्लूपुर चौक नहीं रुकेगा, ये सीधा आगे चला जाएगा। अगर कहा जाए तो FRI IMA, तो अगर जिसको FRI IMA जाना है वो इस फ्लाईओवर पे चढ़ सकता है, लेकिन हमें जाना है बल्लूपुर से होते हुए बल्ली वाली रूट पे। तो हम उधर से नीचे की तरफ से आ गए और यहाँ से जो हैं हम लेफ़्ट टर्न ले लेंगे और लेफ़्ट टर्न से हम जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे लेफ़्ट टर्न वालों के लिए जगह भी नहीं छोड़ी गई। ऐसे तो यहाँ पे कार सवार हैं, अरे कम से कम लेफ़्ट टर्न वालों के लिए तो छोड़ दें। तो ये देखिए दोस्तों अब हम आ गए हैं बल्लूपुर चौक से बल्ली वाला चौक की तरफ को। ये देखिए रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर, दून अस्पताल 5 किलोमीटर, बसंत विहार भी जो फेमस बसंत विहार है यहाँ का वो भी यहीं पे ही है। थोड़ा हवा तेज़ चल रही है, ऑडियो चेक कर लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके का ऑडियो आ रहा है। तो दोस्तों ऑडियो तो ठीक आ रही है, तो चलो अब आगे की तरफ को बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ है आगे। और वीडियो पे बने रहिए। आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड ज़रूर हो रही है, लेकिन ठीक है चलेगा। अब हम अगर उस पर निकले हैं तो इतनी हवा तो चलेगी। थोड़ा मेरी आदत यह है कि मैं बहुत ज़्यादा आपको वैसे जो रॉ हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसे ही साउंड जो हैं वो आगे आपको दिखाई देगा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए अब ये सामने आपको जो है बल्ली वाला चौक भी यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको बल्ली वाला चौक में रुकना नहीं है तो सीधा आपको फ्लाईओवर, ये बल्ली वाला फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर को पकड़ लें और सीधा आप ISBT के लिए निकल लें अब, क्योंकि ये थोड़ा छोटा वो है और थोड़ा समय लगता है यहाँ से निकलने में। ये आप देख सकते हैं केवल 2 लेन जो है ये यहाँ पर फ्लाईओवर है। और इन फ्लाईओवरों में थोड़ा संभल के लोग चलें तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट भी इसके चलते हुए हैं। ये है बल्ली वाला चौक। अब हम बल्ली वाला चौक जो है अब यहाँ से जो है आप आशीर्वाद अगर कहा अभिषेक चौक होते हुए वहाँ से बसंत विहार के लिए निकल सकते हैं। मैं यहाँ से चौक से सीधा ISBT के लिए निकल पड़ा हूँ। अब ये आप देख सकते हैं ये तमाम फ्लाईओवर के नीचे
ये सारी G20 के दौरान बनाई गई कलाकृतियाँ थी, या फिर पोस्टर्स थे, या फिर उनको कहते हैं कि पेंटिंग्स जो हैं वो की गई, और अलग अलग तरीके की पूरे देश भर के तमाम उनको दिखाया गया। बहुत ही शानदार तरीके के पेंटिंग्स यहाँ पे इसके ऊपर की गई हैं। और यहाँ पे आपको जो लोहे से के काम वाले लोग हैं वो यहाँ आपको दिखाई दे जाएंगे। वेल्डिंग, लकड़ी का काम करने वाले सभी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब ये जो है ये ISBT की तरफ को चलने वाला रास्ता है। तो देखिए ये अलग तरीके का रूट है, थोड़ा जिसको मसूरी से होते जो जिसको देहरादून के घंटाघर, प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक का जो ट्रैफिक नहीं झेलना है, क्योंकि वहाँ पर दिन के समय इतना ट्रैफिक तो रहता ही है कि वहाँ पे आपके लगभग आधा, अगर आपको अपने गंतव्य में 10 मिनट लगेंगे तो वहाँ से उस रूट से जाएंगे तो कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा, लेट हो ही जाता है वहाँ से जाने में। ये रूट थोड़ा फिर भी आज क्योंकि दीपावली है तो इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दे रही है। लोग अपने घरों में लगे हैं, अपने घरों को सजाने में लगे हैं, लेकिन अच्छी फीलिंग जो है दिखाई दे रही है। धूप निकली है और देहरादून का एक सबसे बेहतरीन पक्ष ये है कि देहरादून में सर्दियों में अब जैसे गुनगुनी सी सर्दी जो है वो लगने लगी है। मैंने भी हल्का सा मोटा कपड़ा जो है वो पहन लिया है, जिससे मेरे को थोड़ा ठंड कम लगे। और ये रूट अब थोड़ा ठंडा, अब जो रूट क्या है पूरा देहरादून में थोड़ी ठंडक तो होने ही लगी है। दिन में हवाओं में जो है वो ठंडक होती है, फील भी हो रही है। और अब देखिए ये ऊपर लिखा है ट्रांसपोर्ट नगर रुड़की जाने वाला रास्ता, और जिसको लेबर कोर्ट जाना है वो उधर से चल जाएगा। ये और अब हम जो है ट्रांसपोर्ट नगर के लिए ये इस रूट से आगे वहाँ उस वाले उससे निरंजनपुर सब्जी मंडी जाने वाले जो हैं वो वहाँ से जा सकते हैं। बता रहा हूँ कि थोड़ा लोगों में ये देखिए नए ये भी एक समय यहाँ पर खेत हुआ करते थे, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉल और ये होटल तो तमाम खुल चुके हैं। ये बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ वाला हिस्सा है। ये है ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ बढ़ता हुआ है, और इसको यहाँ पे शिमला बाईपास वाला जो रास्ता है वो भी आएगा। अगर हम चाहें तो हम ISBT की तरफ से भी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर इस ट्रांसपोर्ट नगर वाले रास्ते से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ISBT वाले रास्ते को छोड़ते हैं, हम इस ट्रांसपोर्ट नगर वाले रास्ते से होते हुए, क्योंकि अगर कोई दिल्ली से देहरादून आ रहा है और उसको मसूरी जाना है तो वो इस रूट को पकड़ सकता है। ये रूट बहुत आसान है कि आप सीधा ISBT अगर आसर ओड़ी से चढ़ें, वहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर से अंदर घुसे हैं, और उसके बाद सीधा आपको रास्ता जो है वो लेकर आएगा। जैसे ये बल्ली वाला चौक, फिर बल्लूपुर चौक से
गढ़ी कैंट टाकरा होते हुए सप्लाई होते हुए आपको सीधा मसूरी वाली रोड में वो पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप मेन, इससे थोड़ा आपका समय भी बचेगा और रास्ता भी कम लगेगा। एक रास्ता सरकार ने और जो बनाया है मसूरी जाने के लिए, वो आपको अगर आप हरिद्वार रोड की तरफ से आ रहे हैं तो 6 नंबर जोगीवाला से होते हुए 6 नंबर पुलिया से आप सहस्त्रधारा क्रॉसिंग, और सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से सीधा आगे जो है वो मसूरी वाली रोड जो हेलीड्रम है, वहाँ से आप जो GTC हेलीपैड है वहाँ से आप ऊपर की तरफ को, मसूरी की तरफ को साईं बाबा मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और वहाँ से सीधा सेंसाई होते हुए आप ओल्ड मसूरी वाली रोड से होते हुए आप सीधा वहाँ पहुँच सकते हैं, तो मसूरी जा सकते हैं। तो ये कुछ रोड हैं जो मसूरी से जाने वाले हैं और जिनसे समय भी बचता है, और समय जो है वो बचना अपने आप में बेहद ज़रूरी है, समय बचना चाहिए। और अब ये जो है, ये आप सामने बोर्ड भी देख रहे होंगे, एक है ISBT, फिर पौंटा साहिब, इधर की तरफ को ट्रांसपोर्ट नगर हमें सीधा जाना है, तो हम सीधा ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ को चलते हैं। अभी रेड लाइट हुई है, तो जैसी ही रेड लाइट छूटेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इतनी दूर, तो ये रूट समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप देहरादून में 1-2 बार में आए हैं, या फिर उससे लगातार अगर आप फ्रीक्वेंट विजिट करते रहें तो आप इस रूट से आ जा सकते हैं। अब देखिए, बाज़ार तो जो है हर जगह सज चुका है, हर जगह पूरा देहरादून इतना एक्सपेंड हो चुका है, और ये वो इलाके हैं जो थोड़ा वैसे वाले इलाके हैं जो पहले इतने डेवलप नहीं थे। लेकिन ये पूरी तरीके से अब डेवलप हो चुके हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरे रास्ते जो देखिए आपको स्टैंड स्कूल जो है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। ये एक प्रतिष्ठित स्कूल है यहाँ पर इस रूट पर शहर के विभिन्न जगह से। और ये थोड़ा ट्रांसपोर्ट नगर से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा ऐसा इलाका है जहाँ से आपको लगेगा कि नहीं यार ठीक है, अच्छा है, ये रूट जो है यहाँ से जाया जा सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है, अगर आप केवल मसूरी आ रहे हैं तो देहरादून के इस रूट को अगर आप पकड़ें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ठीक होगा। वरना आपको देहरादून बाज़ार के, देहरादून के जो तमाम हिस्से हैं उसका जो जाम है उसको भी झेलना होगा, उससे भी 2-4 होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जो है सीधा आसारोड़ी चेक पोस्ट जो है, क्योंकि हवाएं तो तेज़ चली रही हैं, थोड़ी आवाज़ में डिस्टॉर्शन ज़रूर आ रही होगी, लेकिन मेरे DJI M2 जो माइक है वो काफ़ी अब जो है आसान हो गया है मोटर ब्लॉगिंग करना, क्योंकि पहले वायरिंग वाला सिस्टम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए आप मेरे मोटर ब्लॉगिंग थोड़ा कम ही देखेंगे। लेकिन अब जो है, अब आप फ्रीक्वेंट देखेंगे कि मैं मोटर ब्लॉगिंग लगातार करूँगा। तो ये देखिए, ये अब हम ट्रांसपोर्ट नगर जो है, ये आप देख रहे होंगे ट्रक खड़े हैं, तमाम ट्रक यहाँ पर, ट्रक बसें। ट्रांसपोर्ट नगर जो हैं वो इन्हीं के लिए बनाया गया है कि ये तमाम जितने भी
ट्रक हैं, बस हैं, वो यहाँ पर आएँ और जितना भी सामान है शहर भर का वो लाके यहाँ वो कर दें। उसके बाद जो है ये है ट्रांसपोर्ट नगर। यहाँ आपको जगह जगह ये ट्रक ही खड़े दिखाई देंगे। वो देखिए, वो पूरी ट्रकों के खड़े करने की जगह भी है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए हम आ गए हैं ट्रांसपोर्ट नगर से। अब जो मेन रोड है उस रोड पे ये शानदार रूट है, शानदार रोड है। इससे निकलना अपने आप में बेहद अच्छा लगता है। और देखिए ट्रैफिक का कुछ पता नहीं, तो इसलिए थोड़ा बच के निकला जाए तो ज़्यादा ठीक है। यहाँ पे लग नहीं रहा कि अभी कोई ट्रैफिक लाइट का कोई पालन कर रहा है, तो हम ऐसे ही चलते हैं। ये दूध बिजनेस पार्क जो है वो आपको दिखाई दिया। अभी इस समय हम जो है ये सुभाष नगर वाले रूट पे आ चुके हैं। यहाँ पे इस रूट पर ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट भी है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भी है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट थोड़ा चंद बदनी वाली रोड पर है, लेकिन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो देखिए आपको वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान का बोर्ड भी दिखाई दे रहा हो। उधर की तरफ वाला जो रूट है वो उधर जाता है। बाकी हमें उधर नहीं जाना है। तो देखिए आपको सामने बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमें उधर नहीं जाना है। हमें जाना है सीधा, यहाँ से आप सीधा रुड़की सहारनपुर होते हुए जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो शानदार चीज़ें हैं, शानदार चीज़ें हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। वो आपको सामने ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के बोर्ड भी दिखाई देने लगेंगे। तो ये जो है इस सुभाष नगर वाला क्षेत्र है। ये सुभाष नगर वाला जो क्षेत्र है, ये देखिए यहाँ पे सभी चीज़ें खुली हुई हैं। अगर आप देहरादून आ रहे हैं, ये जो इलाका है यहाँ पर जो है तमाम जो गाड़ियों के शोरूम हैं, चाहे फोर्ड हैं या फिर मारुति के हैं, वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। शहर के जितने भी फैक्ट्री आउटलेट हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फैक्ट्री के यानी जितने भी गाड़ियों की फैक्ट्रियों के हैं वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए ऑटो नेशन, यानी पुरानी गाड़ियों का भी यहाँ पर खरीदी और बेची जाती हैं। तो हर तरीके का इस रूट पे ये देखिए वर्धमान मोटर जो है यहाँ पर है, जीप, फिएट, एब्रेथ, ये सारी गाड़ियाँ आपको इस रूट पर मिल जाएंगी अगर आप इधर आएंगे। तो ये शहर का बाहरी इलाका है और इस बाहरी इलाके से अगर आप आ रहे हैं तो ये मुहब्बे वाला भी यहाँ पर इस रूट को, इस जगह को मुहब्बे वाला भी कहते हैं। मुहब्बे वाला जो है इंडस्ट्रियल एरिया भी है, थोड़ा इंडस्ट्री भी यहाँ पर मिलती है। तो ये भी एक कोई होटल बन रहा है, लेकिन बड़ा शानदार जगह है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए अभी हम थोड़ी देर में बस पहुंचने वाले हैं आसरोड़ी चेक पोस्ट। और आसरोड़ी चेक पोस्ट में क्योंकि बहुत ही पीसफुल, जिस रूट से मैं आपको लाया हूँ वहाँ आज और दिनों के मुकाबले थोड़ा कम भीड़ भाड़ दिखाई दी होगी, लेकिन देहरादून के जो मेन इलाका है उससे तो आज क्या और दिनों में भी
यहाँ पर कम ट्रैफिक रहता है इस रूट पे। अगर आप मसूरी जाना चाहते हैं तो उस रूट से जाइए। और ये देखिए आप, ये उत्तराखंड की जो है लिख दिया है वहाँ पे कि वेलकम टू देहरादून। तो ये जो है ये चेक पोस्ट जो है तो हम पहुँच गए हैं काफ़ी हद तक। और यहाँ से जो है रुड़की वाला जो वो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम थोड़ा यहीं रोकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा कि आखिरकार किस तरीके से हमने आपको दिखाया कि इस पूरे रूट को कैसे आप अगर मसूरी से देहरादून आ रहे हैं या फिर देहरादून से मसूरी जा रहे हैं तो आप कौन से वाला रूट को में जाएं, और उससे आपका समय भी बचेगा और जाम से भी आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।